यदि आपके पास रुपया है तो आपके पास सब कुछ हो सकता है। सरकार आपके लिए लोगों को बुड़बक बना के लोगों का ज़मीन आपको लीज पर दे सकती है, वो भी मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। सरकार हम लोगों उसको बुड़बक बना के ज़मीन ले लिया है और नहीं उसमें कोई रुपया दिया है। यदि कोई किसान या व्यक्ति ज़मीन नहीं देना चाहे तो सरकार उस पर ज़बरदस्ती दबाव बना के उससे साइन करवा के आपको लीज पर दे सकती है। था कि नहीं साइन नहीं करोगे तो फिर कुछ किया जाएगा, ऐसा बहुत दबाव पड़ा सर, ऐसा दबाव बहुत पड़ा। लेकिन उसके लिए आपके पास लाखों करोड़ रुपया होना चाहिए। गुजरात में मुद्रा पोर्ट के लिए अडानी ग्रुप को 15,946 एकड़ जमीन 30 साल के लिए लीज पे दी गई है। महाराष्ट्र सरकार धारावी रीडेवलपमेंट के लिए 1200 एकड़ जमीन भूमि 99 साल के लिए लीज पे अडानी ग्रुप को दिया है। 2017 में सृजन घोटाले होते हैं जिसमें अवैध रूप से 270 करोड़ रुपये निकाल लिया जाता है। 2023 में पटना के महावीर कैंसर अनुसंधान केंद्र ने पीरपैंती में 102 घरों का अध्ययन किया जिसमें 77% घरों के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी अधिक पाई गई। जो WHO के अनुसार पानी में जितना आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए उससे 52 गुना अधिक देखने को मिला। कोयला से चलने वाले थर्मल प्लांट से निकलने वाली हवा में आर्सेनिक जैसी विषैली गैस होती है जो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को जन्म देती है। ये कहानी है बिहार की, ये कहानी है भागलपुर में स्थित पीरपैंती की, जहां किसान अपनी परेशानियों को लेके जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें रास्ते में रोक लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 जून 2025 को अडानी पावर बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL के साथ 25 साल के लिए पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन करती है। इस एग्रीमेंट के तहत 800 मेगावाट वाला 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित करेगा जो टोटल 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। जब सब काम कंप्लीट हो जाएगा, बिजली आपूर्ति होना स्टार्ट हो जाएगा तो कंपनी उसी बिजली को 6 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से वहाँ के लोगों को बेचेगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 से। 2014 से पहले बिहार में उतना बिजली आपूर्ति नहीं था जितना कि वर्तमान समय में उपलब्ध है। बिहार सरकार बिजली आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कुछ योजना बनाती है जिसका लक्ष्य 2016-17 तक 1330 मेगावाट, 2017-18 तक 3310 मेगावाट और 2021-22 तक 7270 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता को हासिल करना था। इसके लिए बिहार राज्य सरकार BSPGCL, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और NTPC और NHPC के साथ समझौता करती है। जिस राज्य में बिजली आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उद्योग लगाना जरूरी था और उद्योग लगाने के लिए ज़मीन जरूरी थी। ज़मीन भागलपुर के स्थानीय निवासी और किसानों के पास था। कोई भी किसान या स्थानीय निवासी ज़मीन तो इसे दे ही नहीं सकती थी। इसीलिए राज्य सरकार ने भूमि बैंक की स्थापना की ताकि जब वहाँ के लोगों से ज़मीन लिया जाएगा तो उसको मुआवजे के तौर पर रुपया मिल सके। 2017 में एक ऐसा घटना घटती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सरकार 2014 से पहले जिन जिन लोगों का ज़मीन लिया था उनको मुआवजा देने के लिए लगभग 200 करोड़ की आवश्यकता थी। राज्य सरकार केंद्र सरकार से 200 करोड़ की मांग करती है और केंद्र सरकार मान भी जाती है और केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपये डायरेक्ट भागलपुर जिला प्रशासन के प्रोफार्मा वितरण खाते में जमा कर देती है। वहाँ से उस रुपया को भागलपुर स्थित भूमि अधिग्रहण कार्यालय खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसका काम था जिन जिन लोगों से ज़मीन लिया गया था उनको मुआवजे के तौर पर रुपया देना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2017 में सृजन घोटाला हो जाता है। इस घोटाले के तहत जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से 2004 से 2014 के बीच लगभग 880 करोड़ रुपए की धनराशि भागलपुर सृजन महिला सहयोग समिति में जानबूझकर धोखा से ट्रांसफर करा दिया जाता है जो कि गैर सरकारी संगठन था। पीरपैंती थर्मल प्लांट के लिए जो व्यक्ति जमीन दिए थे उनको मुआवजे के तौर पर जो रुपया मिलने वाले थे उनमें से लगभग 270 करोड़ रुपये अवैध रूप से निकाल लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस योजना के तहत अडानी ग्रुप को 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 33 साल के लिए ज़मीन लीज पे दी गई है। इसका जवाब है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन 2025। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार का मानना है कि अगर सस्ती ज़मीन मिलेगी तो कंपनी आएगी, फैक्ट्री लगाएगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ज़मीन जनता के हित में दी जा रही है या किसी खास व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दी जा रही है। सरकार दावा करती है कि इससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन जो पीरपैंती के स्थानीय लोग हैं उनका क्या? जो कई पुश्तों से वहाँ अपना घर बना के रहते हैं, उनका क्या होगा? धन नहीं छोड़ेंगे सर, यहीं अपना जीना है, यहीं सब जन्म कर्म सब है सर। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है हम घर खाली नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। लोगों का कहना है यहाँ पर 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं। जिस प्रकार लोग अपने बच्चे को बड़ा करते हैं उसी प्रकार हम इस पेड़ पौधे को बड़ा किए हैं, लेकिन आज सरकार हमसे यह जगह छीन रही है। लोगों का कहना है सरकार यहाँ पर फैक्ट्री लगाएगी तब हमें रोज़गार देगी, लेकिन हमारा फैक्ट्री लगा हुआ है, हम प्रत्येक साल 7 से 8 लाख रुपया कमाते हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। सरकार फैक्ट्री लगाएगी सर, ये फैक्ट्री मेरा लगा हुआ है, 7 से 8 लाख रुपया हर साल होता है हमको। स्थानीय लोगों का सरकार से काफ़ी नाराज़गी है। लोगों का कहना है सरकार हमसे ज़बरदस्ती दबाव बना के ज़मीन के लिए साइन करवाई थी। यदि एक परिवार में 3 भाई हैं तो तीनों को अलग अलग रेट पर ज़मीन का मुआवजा मिला था। आरटीआई के अनुसार 19 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार ज़मीन का मुआवजा दी थी, लेकिन लोगों को इस आधार पर मुआवजा मिला नहीं। और भी बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। इन्हीं परेशानियों को लेकर किसान और वहाँ के स्थानीय निवासी जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें रास्ते में रोक लिया जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 15 सितंबर 2025 को बिहार के पूर्णिया जिले में प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे थे और लोग वहीं जाके मिलने वाले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूर्णिया मां पूर्ण देवी भक्त प्रहलाद रैली में 40,000 करोड़ की कई परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, जिसमें पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट के लिए भी बोला गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है इससे बिहार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। भागलपुर जिला के पीरपैंती से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसका नाम काली प्रसाद है। 2023 में पटना के महावीर कैंसर अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 102 घरों का अध्ययन किया और पाया उनके घर में जो चापाकल लगे हुए थे उनमें से 77% चापाकल के पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पानी में आर्सेनिक की मात्रा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए, जबकि उन चापाकलों के पानी में अधिकतम मात्रा 523 माइक्रोग्राम प्रति लीटर देखने को मिला, जो कि WHO के अनुसार 52 गुना अधिक था। यही नहीं, जब 102 घरों के लोगों का पेशाब चेक किया गया तो 60% के लोगों के पेशाब में आर्सेनिक की मात्रा अधिक मिली। जो अधिकतम दर्ज की गई थी वह 374 माइक्रोग्राम प्रति लीटर था, जो कि जितना कम से कम होना चाहिए उससे 7.5 गुना अधिक था। इससे पहले भी जब 2021 में पटना के महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने 2000 कैंसर रोगियों का ब्लड टेस्ट किया तो उसमें भी आर्सेनिक से पीड़ित कैंसर रोगी थे। उनमें से कई लोग भागलपुर जिला के पाए गए थे। कभी कभी समस्या सिर्फ हवा में नहीं होती है, समस्या उस फैसले में भी होती है जो हवा के खिलाफ लिए जाते हैं। हम जिस थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं वह चलती है कोयला से, और कोयला सिर्फ ऊर्जा नहीं देती है, वह प्रदूषण भी देती है। कोयला से चलने वाली थर्मल प्लांट से निकलने वाली हवा में आर्सेनिक जैसे विषैली गैस होती है जो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को जन्म देती है। कोयला जलने के बाद उसका 30 से 40% राख बच जाती है। वह राख हवा में उड़कर आसपास के गांवों और खेतों में फैल जाते हैं, जिसमें PM 2.5 और PM 10 के कण पाए जाते हैं, जो फेफड़ा में जाते ही सांस की बीमारी, खांसी, अस्थमा जैसे बीमारी को बढ़ा देती है। कोयला जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम कर देती है। थर्मल प्लांट सिर्फ कोयला से नहीं चलती है, उसके लिए लाखों लीटर पानी की भी आवश्यकता होती है। जब लाखों लीटर पानी का उपयोग किया जाएगा तो आसपास के क्षेत्रों का जल स्तर नीचे हो जाएगा। लेकिन आज पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट को 25 वर्षों के लिए स्वामित्व, निर्माण और संचालन के लिए अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार सरकार ही ऐसा करती है। गुजरात में मुद्रा पोर्ट और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 15,946 एकड़ जमीन 1 रुपये से लेकर 32 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से अडानी ग्रुप को 30 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। लेकिन अडानी ग्रुप चाहती है कि 45 साल और आगे बढ़ जाए। महाराष्ट्र सरकार ने भी धारावी रीडेवलपमेंट के लिए अडानी ग्रुप को 2022, 2023, 2024 तक टोटल 1250 एकड़ ज़मीन दी है, जिसमें ज़्यादातर ज़मीन 99 साल के लिए लीज पर दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी कोयला माइनिंग के लिए अडानी ग्रुप को ज़मीन दिया गया है। सवाल यह है, जब भागलपुर ज़िले में एक थर्मल पावर प्लांट है तो उसी ज़िले में कुछ ही दूरी पर दूसरी थर्मल पावर प्लांट क्यों लगाया जा रहा है? क्या भागलपुर के लोगों की सेहत इतनी सस्ती है? प्रदूषण बिहार में स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस डिजिटल ज़माने में बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा और सुरक्षित उपाय हो सकता है, जिसमें सौर प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। इतना कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, बिहार में अडानी ग्रुप को 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 33 साल के लिए ज़मीन लीज पर दी जाती है, क्या यह सही है? पीरपैंती के स्थानीय लोग जो वर्तमान समय वहाँ पर रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? सरकार उनके लिए क्या कर रही है? अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें